सदा है रब्बिल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी 379 रुपये 18 पैसे पर क्लोज हुई -54 पैसे की कमी के साथ, जो कि परसेंटेज में -14। दिन के अंदर 380 रुपये से ओपन हुआ और उसी पर इसने क्लोजिंग दी। लो लगाया 378 का, हाई 382 रुपये का। साल का लो 154 रुपये 20 पैसे, जबकि हाई 465 रुपये का रहा। और वॉल्यूम अगर आप देखें तो 9,76,247 का है। काफ़ी कम वॉल्यूम जनरेट हुआ इसमें। जून क्लोजिंग वाला शेयर है। अभी तक इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं की है। इसकी अगर थोड़ी सी तफसील देखें तो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 12 महीनों के हिसाब से 10.04 है, जो कि सेक्टर की पी रेशो के साथ ही है, तकरीबन 10.34 के आसपास। ये अपने सेंटर पॉइंट 379 रुपये 73 पैसे के करीब क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 381.46 की, जबकि दूसरी 383 रुपये 73 पैसे की है। पहली सपोर्ट 377 रुपये 40 की, जबकि दूसरी 375 की है। इसकी अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें ईयरली बेसिस पर, तो पिछले साल 33 रुपये 79 पैसे की अर्निंग थी और इस साल 37 रुपये 78 पैसे की। थोड़ी सी है ऊपर, बस 3-4 रुपये। और अगर हम बात करें इसकी क्वार्टरली अर्निंग के हिसाब से, तो इसकी जो 3 क्वार्टर्स हैं उसकी अर्निंग अगर आप देखें तो पहले क्वार्टर में 8.40 थी, फिर 15.35 हुई, फिर कम हो गई। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये अपना क्या रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं इस साल का, जो कि जून में ख़त्म हो रहा है। और इस साल के अंदर इन्होंने कोई कैश डिविडेंड नहीं दिया। तो इसकी चार्ट की पोजीशन को देख लेते हैं। चार्ट को अगर आप देखें तो डेली के चैनल के और वीकली के चैनल के बॉटम से ये उठा जी 300 रुपये तकरीबन मई के महीने में। फिर इसने डेली के चैनल के टॉप को रेजिस्ट किया और वहाँ से वापस पलटा 386 रुपये के आसपास। फिर वापस इसने बॉटम लगाया और जो 359 रुपये की मंथ की सपोर्ट थी उससे नीचे गया काफ़ी, और फिर वापस पलटा। अभी भी इसकी जो पोजीशन है टेक्निकली वो डाउन ट्रेंड में है। अभी ये परफॉर्म करता हुआ कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता ये है कि डेली के चैनल की बिल्कुल बॉटम पर मौजूद है। जो इसकी वीकली की सपोर्ट थी 379 रुपये 88 पैसे की, उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। कल का दिन इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये 377 रुपये 43 पैसे की डेली की सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता, तो ये आपको 374 रुपये 73 पैसे की सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके बाद चूँकि ये डेली के चैनल का बॉटम तोड़ देगा, तो ये फिर ब्रेक डाउन की तरफ जा सकता है। अप साइड में आने के लिए पहली रेजिस्टेंस यही है, वो छोटी सी है। मेन इसकी जो रेजिस्टेंस होगी डेली की बेसिस पर वो 382 रुपये 51 पैसे की होगी, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 386 रुपये 33 पैसे की, जो कि मंथ की है। इस मंथ की रेजिस्टेंस को ये काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तकरीबन समझने 1 माह होने वाला है। जब तक ये इस मंथ के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता, ये अप ट्रेंड में या बुलिश मोमेंटम में आने में कामयाब नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर हम देखें पाकिस्तान ऑयल फील्ड को, तो 614 रुपये 72 पैसे पर क्लोज हुआ। इससे भी -46 पैसे की कमी दिखाई, जो कि परसेंटेज में -0.07 है। दिन के अंदर 613 रुपये से ओपन हुआ और ऑलमोस्ट उसी के करीब क्लोजिंग दी। लो भी यही लगाया, हाई 618 का इसने हिट किया। साल का लो 465 रुपये, जबकि हाई 699 का है। इसमें भी वॉल्यूम 2,13,697 का बहुत कम है। इसकी अगर हम थोड़ी सी तफसील का जायज़ा लें तो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 6.72 हो चुकी है 12 महीनों के हिसाब से, जो कि सेक्टर की पी रेशो 2.73 से काफ़ी ज़्यादा है। ये भी अपने सेंटर पॉइंट के बिल्कुल करीब करीब क्लोज हुआ। ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट के मुताबिक इसकी पहली रेजिस्टेंस 617 रुपये 48 पैसे, जबकि दूसरी 620 की है। पहली सपोर्ट 612.48 की और दूसरी 610 की है। इसकी अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन को देखें तो पिछले साल इसकी 137 रुपये 93 पैसे थी, जबकि इस साल 91 रुपये 47 पैसे है, यानी डिक्लाइन का शिकार है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम देखें तो इसकी अर्निंग कदरे बेहतर हुई है, सिवाय आखिरी क्वार्टर की जिसमें 2-3 रुपये कमी है। लेकिन उम्मीद है कि ये एक अच्छा रिजल्ट अनाउंस करने में कामयाब हो सकते हैं। टेक्निकल्स को देखें तो सब कुछ इसका ओवरबॉट शो कर रहा है, चाहे RSI हो, स्टोकेस्टिक RSI हो या मैकडी हो। और इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो उसमें फ़िलहाल कुछ खास नहीं है।
और कैश डिविडेंड की हिस्ट्री की बात करें तो ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, गो के नान शरिया है, लेकिन ये अच्छा कैश डिविडेंड देता आ रहा है। इस साल इन्होंने सिर्फ एक दफ़ा ही कैश डिविडेंड दिया था, उसके बाद इन्होंने सॉरी 2 दफ़ा दिया, सितंबर में दिया था 70 रुपये का और फिर 25 रुपये का। तो देखते हैं आने वाले साल का जो रिज़ल्ट है क्या अनाउंस करते हैं। इसकी चार्ट की पोजीशन को देखें तो डेली के चैनल के बॉटम से उठा था 537 रुपये 40 पैसे से, अब ट्रेंड में गया, उसके बाद 592 का जो लेवल है वहाँ से ये चलना शुरू हुआ और 614 तक ये गया। वीकली के चैनल के टॉप को टेस्ट करके थोड़ा सा वापस पलटा है, लेकिन अभी तक टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक अब ट्रेंड शो कर रहा है। इसके पास जो पहली रेजिस्टेंस है वो 619 रुपये की है तकरीबन, जो कि वीकली की है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर अल्टीमेट रेजिस्टेंस इसके बाद 624 रुपये 15 पैसे की होगी, और इन दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ये वीकली के चैनल के टॉप को ब्रेक कर देगा, यानी ब्रेकआउट दे सकता है और बुलिश मोमेंटम में आ सकता है। और खुदा ना खास्ता वॉल्यूम इसका सपोर्ट नहीं करता, साथ नहीं देता, तो पहली सपोर्ट 612.95 की है वीकली की, इसके बाद सेकंड सपोर्ट 607 रुपये 80 पैसे की है सपोर्ट इसकी, जो कि वीकली की है, और इसके बाद फाइनल सपोर्ट या स्टॉप लॉस 601 रुपये 83 पैसे का होना चाहिए। तो हायर साइड पे जाता है तो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें, तो इस लेवल को क्रॉस करने पर ये ब्रेकआउट की पोजीशन में जा सकता है। कंटेंट की अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।